नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम्। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप श्लोक संख्या 11 अध्याय 3 कर्मयोग। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। माताएं, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यथ। शब्दार्थ देवान देवताओं को भावयता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवा देवता भावयन्तु प्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भावयन्तः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः वर मंगल परम परम अवाप्स्यथ तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के
विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सब ग्रंथिनाम विप्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। समय तो हमारी गाड़ी काफ़ी लेट चल रही है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहेंगे। गुरु वैष्णव की दया से थोड़ा सा कुछ कहेंगे। कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, व्यक्ति को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। ऐसी बुद्धि एक दिन में नहीं बनती जो सूक्ष्म बातों को बड़ी गहराई से समझ सके और देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको बातें समझ आनी चाहिए कि किस समय में कौन सी बात का अधिक महत्व है। छोटी से छोटी बातें जीवन में
हमें प्रभावित करती हैं। ये एक चक्र है, एक चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें प्रवेश करने के लिए जिसको सूक्ष्म कमजोरियों की कड़ी जो पता होती हैं वही व्यक्ति प्रवेश कर पाता है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार बारीक बातों को पकड़ सके। व्यक्ति को उपदेश दिए जाते हैं, लेकिन उसको किसी उपदेश को लेकर के पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए, लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। इसके लिए यही बज रहा है क्या? इसके लिए बहुत अधिक गंभीरता लगती है, बहुत अधिक विज्ञान लगता है। अभी जैसे यहाँ इस श्लोक को जब हम देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि देवान भावयतात, तुम क्या रखो? देवताओं में भावयत, देवताओं में भावना रखो। किसी के प्रति भावना रखने का मतलब हम किसी के प्रति भाव दिखा रहे हैं, तो जब हम भाव दिखाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होता है, और जब हम अभाव प्रदर्शित करते उस व्यक्ति में तो सामने वाला दुखी हो जाता है। ये कॉमन सेंस है। भावना से कार्य सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न करता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम एक काम करो, तुम्हारी जो संसारिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए उपाय बता रहे हैं कि तुम देवताओं के प्रति भावना रखो, देवताओं के लिए कुछ करने का प्रयास करो, यज्ञ करने का प्रयास करो। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा, मैंने ही इन यज्ञों को बनाया है तुम देवताओं के लिए। जो देवता संसार के प्रशासक हैं, तो इन प्रशासकों को प्रसन्न रखो। जैसे लोग अधिकारियों को मेलजोल रखते हैं, क्योंकि सारे अधिकार उन्हीं के पास होते हैं। ये कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट के अधीन मानी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन से अधिकारी को प्रसन्न करने में ज़्यादा फायदा हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट के अधीन हो सकती है? यूनिवर्सल गवर्नमेंट। कौन सी? यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट के प्रशासक अधिकारी कौन है? देवता लोग। कौन है? देवता लोग। तो कौन से अधिकारियों को प्रसन्न करना चाहिए? यूनिवर्सल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं। और उन अधिकारियों का, यूनिवर्सल गवर्नमेंट का पीएम कौन है? कृष्ण। तो किसको प्रसन्न करना चाहिए फिर? कृष्ण। देश काल परिस्थितियां होती हैं, समय समय पर कला होनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन को कहा जाओ स्वर्ग में चले जाओ, देवराज इंद्र से देवताओं के अस्त्र मांग के लाओ, देवास्त्र युद्ध में काम आएंगे। तो भगवान के आदेश पर वो कहाँ चले गए? देवताओं के पास भी चले गए। तो ये शिक्षा भगवान इसलिए नहीं दे रहे कि जाओ तुम देवताओं की शरण में जाओ, देवताओं को प्रसन्न करो। वो मेरे द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, मेरे ही द्वारा अपॉइंटेड हैं। मेरे कहने पर तुम उनमें भी अभाव मत करो, उनमें भी क्या करो? भाव रखो। किसके कहने पर? मेरे कहने पर। रिलेशन तो हमारा भगवान के साथ ही है।
अन्यथा भगवान इस श्लोक के खिलाफ आगे वाला एक श्लोक क्यों बोल देते कि जो देवताओं की शरण में जाता है वो अल्प बुद्धि होता है। 7वें अध्याय में ही भगवान ऐसा वर्णन कर रहे हैं। कौन सा श्लोक है? जिसने इच्छाओं के द्वारा, कामनाओं के द्वारा, कामैस तैस तैस हिर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसका ज्ञान हरण हो गया वो देवताओं की शरण में जाता है। यहां पर भगवान ऐसा बता रहे हैं। और इस श्लोक में बता रहे नहीं नहीं तुम देवताओं को प्रसन्न रखो, तब तो झगड़ा छिड़ जाएगा। ये श्लोक वाला देवताओं का उपासक इस श्लोक को लेकर के आएगा और भगवान का उपासक उस श्लोक को लेकर के आएगा। चीजों को समझना चाहिए। एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, एक सिस्टम रन करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। व्यक्तिगत लेवल पर भगवत आराधना करनी है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भगवत आराधना का अर्थ है भगवान के आदेश का पालन करना। दे आर ऑल्सो डिवोटीज, दैट्स वाई दे आर अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट। इसलिए उन भक्तों का भी भगवान कह रहे हैं क्या करो, भावना रखो। उन भक्तों में भी भावना, देवताओं में भी भावना रखो, प्रसन्न रखो। क्या दिक्कत है? ऐसे जैसे कुछ लोग गुरु जी की प्रसन्नता के लिए तो कार्य करते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ शिष्यजन होते हैं उनमें भावना नहीं रख पाते। शिष्यों में आपस में अभाव रहता है एक दूसरे के प्रति। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कठिन हो जाएगा ना। इसलिए गुरुजनों को बहुत चिंता होती है। आपस में बड़ी प्रीति होनी चाहिए। आज अचानक से फोन आया गुरु महाराज का, कहते हैं तुम 5 बजे तक पहुंच सकते हो यहाँ। बोला महाराज काम चल रहा है, थोड़े से कारीगर लोग हैं, 5:30 बजे निकलूँगा यहाँ से, 6:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। तो तुम किसी और को खड़ा कर दो, तुम 5 बजे तक पहुँच जाओ। आप कहते हैं तो अभी आ जाता हूँ, लेकिन काम चल रहा है तो थोड़ा देर से भी आ सकता हूँ, आप जैसा कहेंगे। बोला नहीं तुम 5 बजे तक ही पहुँच जाओ। जैसे तैसे करके भागे और वहाँ जा कर के तुम्हारी इस भक्त के साथ कोई शिकायत है, तुम्हारी इस भक्त के साथ आपस में बनती नहीं है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। ये छोटी छोटी बातें हैं। 100 साल तक हम लोग हार्डली कोई रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? इसलिए माफ़ी मांग करके भूल जाओ इन सब बातों में। ठीक है महाराज, तो माफ़ी मांग लेंगे। आगे से भावना रखना एक दूसरे के प्रति, तभी तो कार्य हो पाएंगे कुछ। तो इतना सब बोलने के लिए बुलाया और फिर वापस भेज दिया। फिर थोड़ी डांट फटकार लगाई, तो कृपा है उनकी। तो वैसे तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी अपना सुधार हो, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो उनका क्या जा रहा है। लेकिन उन्होंने गंभीरता के साथ बुलाया, 4 बातें समझाया। फिर अच्छा तुम्हारा काम भी हो रुक जाएगा वहाँ, तुम एक काम करो, जाओ आप तो भेज भी दिए। खैर वो शिक्षा देते हैं कोई भाव हमारे अंदर रखे या ना रखे, वो ये भी कह सकते तू मेरे से नाता रखना बस, क्या टेंशन लेता है। ऐसा कहा भी है उन्होंने। मैंने कहा महाराज ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कई बार कि अन्यों को बताया नहीं जा सकता, कुछ बातें ऐसी होती। मत बताया कर, फिर तो मेरे को बता दिया कर। ठीक है, अब आपको बता दिया करेंगे। तो कुछ बातें ऐसी भी शिक्षा देते हैं कि तुम बाकी टेंशन क्यों ले रहे हो, सीधा मेरे से अप्रोच रखो। साथ में ये भी समझाते नहीं
वन मैन शो से काम नहीं होंगे। एक प्रशासक वर्ग लगता ही है जो सारी चीज़ों को बहुत स्मूथली कर पाता है। टीम वर्क है ये। इसलिए एक टीम में जब काम करना होता है तो हमें सबके प्रति क्या रखने होते हैं? भाव रखने होते हैं। प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। कोई व्यक्ति लकीर का फकीर हो तो बोले देवताओं में ही भाव रखो, बाकी किसी में भाव मत रखो। नहीं, वो यूनिवर्सल गवर्नमेंट के प्रशासक हैं। इसलिए मैनेजमेंट में जो भी हैं या जो भी लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो लोग काम करते हैं, उनके साथ भी हमारी डीलिंग कैसी होनी चाहिए? भाव भरी होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल कृष्ण से ही नाता है हमारा, तो केवल गुरु जी से ही नाता है, बाकी सब कुएं में गिरो। नहीं, फिर प्रसन्नता नहीं रहेगी। बाकी सबके साथ एकदम बदतमीजी से व्यवहार कर रहे हैं और केवल गुरु जी आए तो जय गुरुदेव, या कोई भक्त है जिसमें हमारी भावना है तो उसके साथ तो बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, और कोई अगर हमारी जमती नहीं जिसके साथ, उसके साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र गाली गलौज, ये सब शोभा नहीं देता। इसलिए मैच्योर वे में चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखना चाहिए। मैच्योर वे क्या है? हमें सबके प्रति क्या रखना है? भाव रखना है। हो सकता है गलती किसी और की हो सकता है गलती किसी और की हो, तो भी वैष्णवता ये शिक्षा देती है कि जिसकी गलती नहीं उसको झुकना सीखना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए और भावना का प्रदर्शन करना चाहिए। इससे परस्पर भावना बढ़ जाती है। इससे परस्पर द्वेष का चिंतन नहीं होता, भगवत चिंतन संभव हो पाता है। और जब भावना के साथ कार्य करते हैं तो गलत कार्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। सारा खेल भावनाओं का है। पीठ लगा के बैठ जाया करो। सारा खेल किसका है? भावनाओं का है। अब जैसे ये बालक था, मैंने इसे माला मांगा तो ये बालक तुरंत भावना के साथ माला देने के लिए तैयार हो गया। अब वैसे देखा जाए तो अपने गले में पहनी हुई माला अपराध है, बड़ों को नहीं पहनाना चाहिए, लेकिन वो भावना के साथ देने के लिए तैयार हो गया। अब बार बार ये रोक रहे हैं, उसको पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भावना बड़ी हो जाती है। एक शिष्य था एक गुरु का, तो गुरु जी को आदत थी, कई बार आदतें होती हैं, लेकिन भक्ति किसी आदत से, किसी भी चीज़ से हैम्पर्ड नहीं हो सकती। अगर भक्ति की भावना श्रेष्ठ है तो वो पान खाते थे गुरु जी। अब समय तो सबको लाचार बना देता है, तो उनके दांतों ने काम करना बंद कर दिया, दांत घिस गए पान खाते खाते। अब कैसे पान खाएं, कौन चबाए उसको? तो उन्होंने एक शिष्य को ये सेवा लगाया, तुम पान चबा के मेरे को देना। तो शिष्य मुंह में दे करके उसको पान चबा करके और वो देता था, और गुरुजी उसका चबा चबाया पान रोज खाते थे। थोड़ा कुटकुटा देता था, बाकी निकाल करके गुरुजी को दे देता था। तो बाकी शिष्य लोग बोले ये तो अपराध है, चिढ़ने लग गए उससे, तो घोर नरक में जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो उसको बोले कि तुम ऐसा क्यों करता है, तेरे उन शास्त्र वगैरह पढ़े नहीं है क्या तुमने? बोले पढ़े, मैंने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोले नहीं, झूठा थोड़ी देना चाहिए अपना गुरुजी को, गुरुजी का झूठा खाना होता है। बोले मैं कब झूठा देता हूँ, रोज पान खिलाता है तो और झूठा क्या होता है? बोले मैं तो खल्लड़ का काम करके देता हूँ, इस खल्लड़ में कूटते हैं ना। तो बोले खल्लड़ का कूटा हुआ गुरुदेव को पसंद नहीं था, तो मैं तो अपने दांतों का खल्लड़ बना करके कूट के देता, मैं थोड़ी उसको झूठा करता हूँ। तो बोले खल्लड़ को कूट करके देता है,
तेरा खूब ये मुंह क्या खल्लड़ है तेरा? मैं तो खल्लड़ ही मानता हूँ इसको। तो ये जबड़े निकाल के दे सकता है क्या तू? दिखा सकता है खल्लड़ को ऐसे निकाल करके? हाँ दिखा सकता हूँ। उसने अपने दांत तोड़े, जबड़ा निकाल के बाहर कर दिया, ये देखो खल्लड़। अपना मानता ही नहीं था। वो गुरु कृपा से सिद्ध हो गया। छोटा सा कार्य है, लेकिन कैसी बड़ी निष्ठा, कैसी बड़ी श्रद्धा। अब उसको झूठा खिलाने का अपराध लगेगा? नहीं, भावना का खेल है। वो बच्चा, उसको ये समझ नहीं है, लेकिन उसके अंदर भावना है कि चलो प्रभु जी को माला पहनाते हैं। वो मना कर रहे हैं बार बार, फिर भी वो पहनाने के लिए तैयार है। एक सरल स्वभाव है, जो कपटता आती नहीं, तो उसको अपराध नहीं लगेगा। वो माला पहना भी देगा तो अपराध नहीं लगेगा। इसका अर्थ क्या है? हमें भावनाओं का विकास करना चाहिए। अब ये शास्त्र का पाठ पढ़ा रहे हैं उसको, शास्त्र के पाठ से तो उसकी भावना शुद्ध तो होगी, लेकिन एक सरल भावना मारी भी तो जा रही है। इसलिए शास्त्रों की बातें लकीर का फकीर वाली बात नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों को बड़े मैच्योर वे में ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। वो कैसे बनती है? उसके लिए बुद्धि में बहुत छोटे छोटे टिश्यू होते, तंतु होते हैं, ब्रेन में, उनकी बत्ती जलनी चाहिए, वो काम करने चाहिए। तब जाकर के सारी बातें एकदम क्लिक हो जाती हैं, पकड़ लेते, चलते चलते पकड़ लेते। हमने अपने जीवन में इतना ट्रैक्टर चलाया 6वीं कक्षा से कि किसी भी ट्रैक्टर को देखते थे तो अपने को ये पता चल जाता था ये कौन सी गियर में चला रहा है, दूसरे को देखते ही। एक अभ्यास होता है। तो किसी भी चीज़ का अभ्यास जब हो जाता है तो उसकी बारीकियां पता चलती। ऐसे ही जीवन में जीने के लिए, क्या देख रहा है पीछे? मेरी ओर भी देख लिया कर थोड़ा। जीवन में जीने के लिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। और बुद्धि दो तरह की होती है, एक मोटी बुद्धि, एक बारीक बुद्धि। बारीक बुद्धि संसार की माया के चक्रव्यूह को तोड़ देती है। सूक्ष्म बुद्धि, मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति को सब चीजें समझ नहीं आती। ये सूक्ष्म बुद्धि कैसे बनती है, इसको बता रहे। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध हो जाए तो हृदय शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति। चित्त शुद्ध होते ही स्मृति काम करने लगती और स्मृति टिक जाती। अभी क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, बाहर जाते भूल जाते हैं। फिर किसी से बात करते तो दिमाग में बहुत जोर डालना पड़ता है, सोचते क्या बोलूं इसको, क्या प्रचार करूं, कौन सी कथा सुनाऊं, कौन सा श्लोक बोलूं। बहुत बड़ी माथा पच्ची हो जाती है, दिमाग में कुछ आता ही नहीं। कई बार खाली बैठे रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, तो भी दिमाग में न कथा आती है, न श्लोक आता है, न कोई जीवन चरित्र आता है, वैष्णव कुछ नहीं आता, दिमाग हैंग हो रहता है पूरी तरह से। इसका मतलब हमारी स्मृति कैसी है? अध्रुव है, टिकती नहीं। थोड़ी देर के लिए बोलो तो हाँ, थोड़ी देर के लिए जागृत रहती है, उसको तुरंत भूल जाते हैं। अध्रुव स्मृति है, टिकाऊ नहीं। ये स्मृति को टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है? आहार शुद्धि से। चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्धि से ध्रुवा स्मृति, स्मृति ध्रुव बन जाती है। और स्मृति लंबे, स्मृति प्राप्त होने से सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः, सारी ग्रंथियां, सारे बंधन, सारी गांठें खुल जाती, मोक्ष का चिंतन होने लगता है। आज हम लोग मोक्ष का चिंतन कहाँ कर पाते हैं?
कहाँ सोच पाते हैं चित्त में कि भाई हमें संसार के आवागमन से मुक्त होना है? किसी के दिमाग में आता है? बहुत दुर्लभ बात है। और भक्ति तो उससे भी बड़ी आगे की बात है, जो मोक्ष को भी तुच्छ बना देने वाली भक्ति इतनी बड़ी चीज है। तो हमारे पास वो मौका है, लेकिन क्या करना है उसके लिए? आहार शुद्ध रखना है। क्या करना है? आहार शुद्ध। मोटी बुद्धि से देखा जाए तो भोजन की बात है। मोटी बुद्धि किसी की है तो उसमें आहार का नाम सुनते ही कौन सा आहार आएगा? भोजन। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि की बात किया जाए तो आहार में आँखों का भी आहार आएगा, जीवा का भी आहार आएगा, कानों का भी आहार आएगा, नासिका का भी आहार आएगा, त्वचा का भी आहार आएगा। ये सब इंद्रियों के अलग अलग आहार है। इसमें से प्रत्येक इंद्रिय का आहार शुद्ध करना पड़ेगा। एक इंद्रिय का आहार तो हमने शुद्ध कर लिया और बाकी 4 इंद्रियों का आहार दूषित किया, तो दिशा कौन सी होगी फाइनल हमारी? दूषित जीवन की ओर या शुद्ध जीवन की ओर? फिर कहेंगे रोज तो प्रसाद खा रहे हैं, रोज तो प्रसाद खा रहे हैं, दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? और आहार शुद्ध क्या होता है? प्रसाद तो खा रहे हैं लेकिन अन्य आहार अच्छे नहीं। क्लास में भी आंखों से मुड़ मुड़ के देख रहे हैं इधर उधर, आँख का आहार गलत है। जीवा के द्वारा प्रजल्प की चर्चा हो रही है, फालतू की बातें किए जा रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं। तो मैंने बताया महाराज को कि ऐसे ऐसी छोटी सी बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग। महाराज बोले अच्छी, इतनी छोटी सी बात को लेकर के ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रजल्प है, मतलब फालतू की बातों को महत्व देते हैं, तभी तो जीवन उसके अनुसार डामाडोल होता है ना। इसलिए जीवा का आहार बोलना भी है, सही बोलना सीखना चाहिए, सही बातें सुननी चाहिए, हरी चर्चा सुननी चाहिए, ज़्यादा मजाक मस्ती सीमित होना चाहिए। हर चीज़ की एक मर्यादा सीखनी चाहिए कि देवताओं में भाव रखने के लिए भगवान कह रहे हैं तो मर्यादा फिर भगवान में भाव की क्या होगी? हर मर्यादा को भान रखना चाहिए कि देवताओं का कितना सम्मान करना है, भगवान का कितना सम्मान करना है, क्या समझ करके देवताओं को सम्मान करना है। तो एक मैच्योर व्यक्ति अपने आप सीखता है। ये मैच्योरिटी आहार शुद्धि से आती है। अब हम कथा जो सुन रहे हैं ये भी क्या है? कानों के लिए एक आहार है, इसको नियमित लेना चाहिए। शुद्ध आहार है, परम पवित्र आहार है। इसको रोज लेंगे तो रोज सावधान होंगे, एक दिन भी नहीं लेंगे उसी दिन असर कर जाएगा। अब हम 2 दिन पहले डॉक्टर के पास इलाज करा के आए, उसने दवाइयाँ लिख दिया, हम दवाइयाँ सुबह शाम ले रहे थे तो दांत में कोई कष्ट नहीं लग रहा था, ऐसा लगा सब ठीक है। भक्त लोग पीछे पड़े हुए थे, दिनेश प्रभु, राजा राम प्रभु, दवाई जरूर ले लेना, दवाई जरूर ले लेना। बेचारे ऊपर तक चढ़ के आकर के देखे गए, लेकिन मैं ऐसा नालायक, जो लायक नहीं, नालायक, मैंने सोचा यार एक दिन नहीं लेने से क्या होता है, सब ठीक है, देखते हैं। शरीर में तो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये भी तो अपने आप में सर्वाइव कर रहा है। दर्द वर्द कुछ हो नहीं रहा है, किसी को क्या पता चलेगा। और दिन में नहीं लिया तो आज दिन भर दाढ़ खनकती रही दर्द चालू हो गया। खाना नहीं खाएंगे तो ऐसा ही होगा। बात ठीक है, सुधार करूँगा धीरे धीरे मैं। तो ऐसे ही एक दिन भी अगर अब इन सब चीज़ों के बारे में इन लोगों को ज़्यादा जानकारी अपने को नहीं है, लेकिन शास्त्र को लेकर के भगवान हमारे शुभचिंतक हैं जितने हम अपना शुभचिंतक नहीं। इसलिए आचार्य लोग हमें इस बात को बताते, रोज लो भाई,
हम भी आलस्य कर जाते हैं कई बार। अभी 2-4 बातें बोलनी थी, 2-4 बातें सीखनी थी, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको सब लोग पढ़ भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम ही होने चाहिए यहाँ तभी ऐसी आहार लेंगे। ये नहीं लेंगे तो बाहर जाके कुछ और आहार करेंगे, समय तो कहीं ना कहीं खर्च होगा ही ना। इसलिए 2 ही तो समय है, एक सुबह का, एक शाम का। इसलिए हम भी सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर आहार एक दूसरे का ले लेते हैं परस्परम। इसलिए थकावट भी होती तो भी मैं प्रयास करता हूँ कभी आकर के कि थोड़ी हरी चर्चा हो जाए, ये चर्चा ही बचाएगी बस। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आहार श्रवण का आहार है, इसमें कभी आलस्य नहीं बरतना चाहिए। इसको बड़ी सावधानी के साथ इस आहार को ग्रहण करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ये ऐसा गंदा मन है, इसको रोज सुबह उठते ही 100 जूते मारने चाहिए। देख तेरी बदतमीजी के कारण मेरे इतने साल बर्बाद हो गए, तूने क्या दिया मेरे को, सिवाय आयु के नाश के कुछ नहीं दिया। अनेकों बीमारियां और लगा दी शरीर में। बीमारी लगती ही भोगों से है, वृद्धावस्था आती ही भोगों के परिणाम से, और कोई कारण नहीं। भोग का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को इंद्रियों का साक्षात भोग प्राप्त हो, वही भोग कहलाएगा। चिंतन सबसे बड़ा भोग है, चिंतन सबसे बड़ा भोग है। पुरुष यदि स्त्री का चिंतन मात्र करता है, चिंतन मात्र से उसकी वीर्य शक्ति का नाश हो जाता है। स्त्री यदि पुरुष का चिंतन करती है, उस चिंतन मात्र से रज शक्ति का नाश हो जाता है, अपने आप होता है। और चिंतन की इस बीमारी को कोई नहीं बताता। हम सभी चिंतन के ही शिकार हैं। और चिंतन गंदे आहार से हुआ, गंदे अनुभवों से हुआ, गंदी संगति से हुआ। छोटे बच्चे बच्चियां कोई गलत चीज वो पेट से थोड़ी सीख कर के आते। जो भाभी है, जो चाचा है, भैया है, ताऊ है, ये सब लोग ही तो गंदगी सिखाते हैं। इनके साथ रहते रहते बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा अनुभव किया है। वो अनुभव की बातें शेयर करते हैं, उन बातों को हम सभी श्रवण करते हैं। श्रवण करके हमारे हृदय में चिंतन चालू हो जाता है। गंदगी देखते हैं मोबाइल आदि के माध्यम से, फिर वो चिंतन ही बर्बाद कर देता है। सारी समस्याओं के जड़ हमारा भोग है, और भोग क्रिया में ना भी लगो तो भी चिंतन का बहुत बड़ा परिणाम आता है। चिंतन से सारी शक्ति का ह्रास हो जाता है, चिंतन मात्र से। ये चिंतन कैसे दूर होगा? अच्छे आहार से। कैसे दूर होगा? अच्छे आहार से। आहार शुद्ध करना पड़ेगा बस। ये योग सूत्र का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। बोले आहार में श्रवण का आहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, दुष्ट मन, तुमने इतने वर्ष मेरे व्यतीत कर दिए, सिवाय बुढ़ापे बीमारी के तुमने दिया क्या? इसलिए रोज सुबह उठ करके इसमें कितने जूते लगाने चाहिए? 100। और रात को सोते समय 100 झाड़ू लगानी चाहिए, इसमें झाड़ू से ठोकाई करनी चाहिए। इसलिए जो भागवत है वो 100 जूते की तरह ही है सुबह सुबह, और शाम को भगवत गीता 100 झाड़ू की तरह। फिर एक दिन बीतता है ठीक से। और जिस दिन जूते झाड़ू ना लगाओ, उसी दिन आहार बदल जाएगा, और जो कुछ ध्रुवा स्मृति हुई थी वो भी अध्रुव हो जाएगी, वो भी दिमाग खराब हो जाएगा। फालतू की बातें दिमाग में अपने आप उठना चालू हो जाएगा। इसलिए जैसे तैसे करके, चाहे लगे तो पढ़ो ही और बैठो। किसी और के लिए नहीं उपकार कर रहे, हम हमारे लिए सुन रहे। अभी राजा राम प्रभु उस दिन पढ़ रहे थे किताब, हम अचानक से आकर के बैठ गए, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर की कथा सुनाया। उसमें
मृगरारी की कथा सुनाई, उसमें कई सारी कथाएं आई थी महाप्रभु की, हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर तक दिमाग में बातें घूमती रहीं, तो मैंने सोचा कि देखो आकर के बैठ गए तो कितना फ़ायदा हो गया। थोड़ी देर के लिए बैठे आखिरी में, तो खाली सुनने से ही काफ़ी समय तक वो बातें दिमाग में टिकने लगती। तो आहार अगर दिव्य है तो हमारी स्मृति को ध्रुव जरूर बनाएगा। तो हम सभी 2 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, सभी में भाव रखना सीखना है। केवल कृष्ण में और गुरु जी में ही या किसी व्यक्ति विशेष में, बड़े प्रभु जी में ही भाव है। भाव मतलब उनकी प्रसन्नता। अभी कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ के क्लास लेने के लिए बैठा और दूसरा कोई बैठे ही नहीं, तो इसका मतलब किसी का भाव है उस व्यक्ति में। जो व्यक्ति क्लास लेने के लिए बैठा उसको कैसा लगेगा? अरे अपने लिए नहीं तो उसकी खुशी के लिए बैठ जाओ यार, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन बैठेंगे कैसे जब मैं ही नहीं बैठता? पहले तो मुझे बैठना सीखना पड़ेगा ना, तभी तो बाकी सब लोग बैठ पाए। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते वैसा बाकी लोग आचरण करते। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ कि भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य दें, ऐसी विनम्रता दें कि मैं भी भक्तों की कक्षा में बैठना सीखूं। मेरा भी सबके प्रति भाव जागृत हो, जिसका सबका सबके प्रति भाव जागृत हो जाए। और सब परस्पर आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम करें कि एक दूसरे के बिना जीवन संभव ना हो, एक दूसरे के बिना छटपटाहट हो। हमारे हृदय में तो छटपटाहट होनी चाहिए, दूसरे के नहीं हो रही है तो क्या करें? ऐसा थोड़ी है कि नहीं प्रभु जी वन साइडेड लव कैसे करें? वैष्णव कल्चर तो यही सिखाता कि एक एक व्यक्ति के साथ हमारा ऐसा संबंध होना चाहिए कि उस व्यक्ति के बिना ऐसा लगे कि हाय हाय रे कैसे जिएंगे। एक एक व्यक्ति हमारा अपना होना चाहिए। भगवान ऐसा ही है। भगवान एक भक्त को भी जब नहीं देखते ना तो भगवान को बहुत दुख लगता है। भगवान जब प्रसाद भोजन लीला कर रहे थे उस समय देख रहे, अरे मधुमंगल नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेचैन हो गए भगवान। ऐसा नहीं इतने सारे हैं, एक गया तो क्या हुआ, एक बंदर रूठा तो वृंदावन सूना थोड़ी हो गया। फर्क पड़ना चाहिए। एक एक भक्त के बिछुड़ने से, दूर जाने से हृदय में बहुत ऐसा लगना चाहिए कि हमारा कुछ लुट गया है, ऐसा प्रीति होना चाहिए। वो नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, हमारे हृदय में ऐसा नहीं अरे ये रहेगा या तू मंदिर में या मैं रहूं, इसके रहते मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं चला वृंदावन, मैं चाहे लगे तो रसौली में रहूंगा जाकर के यमुना किनारे, जहाँ बाथरूम नहीं कुछ नहीं, लेकिन इस भक्त के साथ मेरा जीना संभव ऐसा नहीं। जो भी घर बार छोड़ के आए ठीक है, सबसे प्रेम करना सीखना चाहिए। भगवान भी तो सबसे प्रेम को बोले, सबसे प्रेम करेंगे तो इतना प्रेम कहाँ से आएगा? अगर ऐसा भाव होगा तो भगवान ऐसा प्रेम देंगे कि आप सबको प्यार दे पाओगे और फिर सारा संसार आपको प्यार देगा। कितना आनंद आएगा। तो ये भाव का सौदा है। भक्ति मार्ग किसका मार्ग है? भाव का मार्ग है, अभाव का नहीं। अभाव देखने जाएंगे तो सबके अंदर कुछ ना कुछ तो गलतियां निकलेंगी ना, वो सब सही है। लेकिन जब गुण देखने जाएंगे तो कुछ ना कुछ गुण भी है ना सबके अंदर। तो हमें क्या देखना है? भाव देखना है। कई बार हम शास्त्र के अनुसार भाव अभाव का निर्णय करते हैं। नहीं, शास्त्र में 2 विपरीत बातें भी मिलेंगी। किस समय कौन सी बात को उठाना है वो हमें अकल होनी चाहिए। इसलिए सब में क्या रखना है? भाव रखना है। दूसरी क्या बात, ये बातें दिमाग में रखने के लिए स्मृति ध्रुव होनी चाहिए। सब में भाव हर समय बना रहे
इसीलिए बुद्धि होनी चाहिए ना, तभी तो भाव बना रहेगा। बुद्धि तो ढूंढ ढूंढ के शास्त्र के श्लोक निकाल निकाल के अभाव निकालती। ये देखो डीटी किचन में घुस गया, ये आचमन नहीं किया इसने। ये देखो बिना ब्राह्मण इनिशिएशन के यहाँ तो डीटी किचन में सबको घुसा दिया जाता है। यहाँ तो ब्राह्मण की दीक्षा मिलती नहीं, उससे पहले ही घुसा दिया जाता है। यहाँ तो बहुत गुड़ गोबर हो रहा है। ये कोई नहीं देखता कि ये माफियाओं का अड्डा था, जहाँ भगवान की सेवा ही नहीं होती थी। तब तुम कहाँ चले गए थे शुभ चिंतक भगवान के? तब तुम क्यों नहीं आ गए थे सेवा करने के लिए? ये कोई नहीं देखता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार स्थितियों की तुलना करना सीखना चाहिए। तुलना करना किसी और चीज के साथ। ये क्यों नहीं देख रहे थे कि उस समय तो शराब की बोतलें पड़ी मिलती थी भाई चारों तरफ से। ये क्यों नहीं देखते कि चारों तरफ प्रीमाइसेस में लोग मलमूत्र का त्याग करते थे? उस समय क्या वो लोग आचमन करके अंदर आते थे? हाँ, कैसी परिस्थितियां थी। लेकिन जो अभाव वाला दृष्टिकोण लेकर के चल रहा है वो तो हर चीज में यही देखे, यहाँ कितनी धूल है, यहाँ कितनी मिट्टी है, ऐसा है। इस्कॉन के सेंटर्स देखिए, जैसे इस्कॉन के सेंटर सीधे धाम से बिल्कुल ऐसे कैसे ही आ गए थे। वहां तो कभी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ ही नहीं था। हर चीज की देश काल परिस्थिति होती है। उसके लिए अभाव वाला व्यक्ति सर्वत्र अभाव ही देखता है। अरे यहाँ तो ऐसे गंदे संदे रहते हैं, चूहे गंदगी फैलाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बॉम्बे का सेंटर बना था, यहाँ तो किचन में चूहे कूदते हैं। बॉम्बे के सेंटर में तो भक्तों के ऊपर चूहे कूदते थे, इतने चूहे थे। और सब प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद यहाँ सेंटर क्यों ले रहे हैं आप, हटाइए यहाँ से। प्रभुपाद कहने नहीं नहीं मेरे को यहीं सेंटर बनाना है। ऐसी स्थितियाँ थी। बोले किसी इस्कॉन की किचन में ऐसा नहीं होता है कि ऐसे चूहे कूदते होंगे। होता होगा भाई, यहाँ तो सांप भी कूदते थे पहले। अभी तो गनीमत है कि चूहे कूदते हैं। तो थोड़ा फिर भी भाव रखना है। और हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, परस्पर एक दूसरे का साथ कैसे दे सकते हैं, ये दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हमारा भी कल्याण है, दूसरों का भी भला होगा। और अगर हम अभाव देखेंगे तो फिर तो माता जानकी में भी अभाव देखने वाले पैदा हो गए थे। हुआ क्या, जानकी जी के लिए धरती फटी और वो चली गई। अयोध्या वैभवहीन हो गई। इसलिए परिणाम अच्छे नहीं होते अभाव के। सबको भाव के द्वारा सिखाना सीखो। इसका अर्थ ये भी नहीं कि किसी को कोई कमी है तो उसको हम ना बताएं, लेकिन शिकायत के एटीट्यूड में नहीं। हमने प्रयास किया सामने वाले व्यक्ति को अपने भाव से सुधार करने का, हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप इनका थोड़ा सा विचार करके कैसे सुधार कर सकते हैं, कुछ मंगल कीजिए। इस दृष्टिकोण गोपियां भी कृष्ण की शिकायत लगाती थी तो अंदर कांपती थी, कहीं मैया यशोदा शासन तो नहीं करेगी इनके ऊपर, इनके बिना हम जी तो नहीं पाएंगी। लेकिन सुधार भी जरूरी है। आज ये मटके फोड़ रहे हैं, कल खोपड़ी फोड़ेंगे लोगों की। इसलिए आज तो छोटी मोटी चोरी है, कल तो डाका डालेंगे, डकैती करेंगे, फिर तो कंस इनको पकड़ करके जेल में डाल देगा। इसलिए अभी सुधार होना जरूर। तो शिकायत वाले एटीट्यूड से नहीं, सुधारात्मक दृष्टिकोण से चर्चा करते थे। हम सबको सबके प्रति ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सब भगवान के अंश और सबके अंदर कुछ न कुछ गुण होते ही। तो भगवान देवताओं के प्रति भाव की बात कर रहे हैं। ये बिना आहार शुद्धि के संभव नहीं। दिमाग में ये बातें घर तभी करेंगी जब हमारा आहार शुद्ध होगा। आहार मतलब विस्तृत आहार, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय का आहार है।
आँखों का, नाक का, कान का आहार सर्वोत्कृष्ट है, इसको पहले शुद्ध करना चाहिए। इसलिए निरंतर हरि चर्चा वाले लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। धन्यवाद सभी भक्तों का। कोई प्रश्न है किसी का? पूछिए। जैसे अभी कोई व्यक्ति है तो उसका पहले भाव किसी देवी देवता में, जैसे किसी का गणेश, किसी का शिव, किसी का दुर्गा में है, तो वो जब कृष्ण के पास आया तो पता चला ये देवी देवता है, ये कृष्ण है, श्रेष्ठ है, तो इनकी पूजा करेंगे तो इन सब के सारे हो जाएगा। तो उनका जो वो भाव है फिर वो उधर फिर जागृत नहीं होता है, उनका फिर उधर ही होता है। किधर होता है? जैसे पहले जो देवी देवता में उनके प्रति नहीं होता। नहीं, पहले उसी में था, देवी देवता में, तो अभी भी उसी में होता है। जैसे कृष्ण के पास आया, जैसे कथा सुनते तो वो पता चला कि वो श्रेष्ठ मतलब कृष्ण है। तो उसमें वो थोड़ा सा वो रहता है ना, जैसे कृष्ण के पास आया तो कृष्ण के पास जो देवी देवता में उसके पहले से जो भाव था वो कृष्ण में वो होने में थोड़ा वो हो रहा है, कठिनाई होती है। कोई बात नहीं, होगी। अभी कोई व्यक्ति पहले मछली खाता था, अब भोग लगा के प्रसाद खाने में जब कभी मछलियाँ वगैरह उसको दिखाई देंगी कभी, तो उसको याद तो आएगी ना, थोड़ा कठिन तो होता है। तो ऐसे ही किसी के प्रति किसी की अटैचमेंट हो जाती है तो समय लगता है, लेकिन जरूरी भी है, करना पड़ेगा। अभी जैसे एक क्लास में पढ़ते पढ़ते वो टीचर अच्छा लगता है, उस टीचर के साथ काफ़ी दोस्ती हो जाती है। नई क्लास में जाने में डर लगता है, कैसा टीचर होगा, क्या होगा, लेकिन क्या नई क्लास में नहीं जाना चाहिए? श्रेष्ठ क्लास है, इसलिए श्रेष्ठ चाहिए तो जाना पड़ेगा, नहीं श्रेष्ठ चाहिए तो मत जाओ। तो हायर लाइफ की ओर जाना है, सर्वस्व अगर चाहिए तो फिर कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। नहीं जाना चाह रहा तो भगवान ने थोड़ी ऐसा जबरदस्ती किया है कि मेरे पास आओ। भगवान की यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजनोपि माम। देवताओं का याजक देवताओं का उपासक देवताओं के पास, पितरों का उपासक पितरों के पास, भूतों का उपासक भूतों के पास, मेरा उपासक मेरे पास आएगा। जहाँ जाना है तुम्हारी इच्छा है, किसी को नाक पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी कराया जा रहा है। जिसकी जैसी श्रद्धा का स्तर है वो वहाँ पर काम करे, लेकिन उसको भान होना चाहिए क्या श्रेष्ठ है क्या नहीं। तो भगवान ने बताया ये मेरे ही प्रशासक है, मेरे द्वारा नियुक्त किए गए। दूसरा ये जैसे अभी देखते हैं कि बाहर में जैसे कभी कभी आपस में जैसे युद्ध चल रहा है कि ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ, ऐसे में मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे अभी सेंटर में जैसे कृष्ण है, तो जैसे अभी कोई फेस्टिवल आ गया, ओकेजन आ गया, जैसे दिवाली आ गया या फिर कोई फेस्टिवल आ गया, तो उस टाइम पे साथ साथ वो भी कर सकते हैं, जैसे उनसे भी कुछ सीख सकते हैं, जैसे हनुमान जी से भक्ति वगैरह सीख सकते हैं। हाँ, वो सब कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने साथ साथ के लिए मना भी किया है। तो ये त्योहार वगैरह फिर छोड़ दें? नहीं, त्योहार छोड़ना नहीं है, भक्ति की याचना कर सकते हैं। भक्ति वृद्धि के लिए किसी भी त्योहार को किया जा सकता है। लेकिन जब इंद्र उपासना चल रही थी, ब्रजवासी लोग इंद्र उपासना कर रहे थे, बोले साथ साथ गिरिराज जी को भी पूज ले, तो बोले नहीं, माम एकम शरणम ब्रज, बंद कर दो इंद्रदेव की उपासना। ऐसा क्यों? बोले उससे तुम्हारा भाव बढ़ जाएगा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सबसे जहाँ जहाँ धागा हमारा आसक्ति का है सबसे खींच लो, उसका बड़ा सा रस्सा बनाओ और मेरे चरणों में बांध दो। साथ साथ नहीं चलता। भक्ति के लिए हम सबसे आशीर्वाद ले सकते हैं, इसलिए सब में भाव रखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। देवताओं, ये माता दुर्गा की उपासना गोपियों ने भी किया,
भक्ति की याचक बन के आप हमें भक्ति में सहायता दीजिए। तो ऐसी सहायता किसी से भी मांग सकते हैं, लेकिन इसका एक गलत मैसेज भी जाता है प्रचारक होने के नाते। लोग सोचते हैं ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान। इसलिए जब हम एक सोसाइटी में काम करते हैं, एक अनुयायी बन के काम करते हैं, तो हमें उनके रिप्रेजेंटेटिव होना पड़ता है, तो उसमें प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो हमारी देखा देखी दूसरा व्यक्ति ऐसा कोई व्यवहार ना करे जिस व्यवहार के चलते वो फंस जाए। समझ रहे? एक बार एक भक्त था, शिव जी का भक्त था, तो एक भगवान विष्णु का भक्त वहाँ से विचरण कर रहा था जंगल के रास्ते से। जंगल में शिव जी का भक्त मिल गया उसको। अब वो बीमार पड़ गया और शिव जी का पक्का भक्त था वो। तो वो सोच रहा है कि यार कोई आ जाए तो शिव जी की आराधना नहीं रुकनी चाहिए। तो इसने इस भक्त को देखा तो बोले, अरे अच्छा हुआ आप आ गए, एक काम करो, मेरे शिव जी की आराधना आप 2-4 दिन कर दो, मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, कृष्ण का। तो कहने, अरे मैं तो वैष्णव, मैं तो कोई दूसरी आराधना करूँगा ही नहीं। तो ये तो अनन्यता के खिलाफ है, किसी और की भक्ति हम नहीं करते। उसने तुरंत तलवार निकाल लिया। बड़ा है अनन्य भक्त, आज तेरे को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। तो उसने बोला, ठीक है बाबा, मार मत, मैं सेवा करता हूँ। तो उसने शिव जी का वैष्णव बना करके आराधना चालू कर दिया। वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवत कहती है, वो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है। तो उनसे भक्ति की याचना करने लगा। तो उनको वैष्णव बोल करके मंत्र बोलने लग गया कि ये भी भगवान के परम भक्त है, वैष्णव है, भगवान के अधिकृत देवता हैं। इसको पता चल गया, अरे ये तो मेरे भगवान को भगवान न बना करके इसने तो भगवान का दास बना दिया, विष्णु का दास बना दिया इसने तो वो चला तलवार निकाल करके। ये कह रहे थे, आप मेरे भक्ति के विघ्नों का नाश कीजिए, ऐसा बोल करके ये प्रार्थना कर रहे थे शिव जी से। और उसने तलवार निकाल दिया, अब छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, तूने ये सब दुस्साहस कैसे किया, शिव जी बोल करके तूने आराधना क्यों नहीं की। जैसे ही तलवार लेकर के निकला चला वो, तो शिव जी का शिवलिंग फटा और उसमें से नरसिंहदेव प्रकट हो गए। नरसिंहदेव प्रकट हो गए। ऐसी भावना की शक्ति। और नरसिंहदेव को देख करके वो व्यक्ति भी वैष्णव बन गया। बोले तुम मेरे भक्त को मारेगा। अभी रिसेंटली एक घटना रशिया में, एक रशियन माता जी वो खूब प्रचार करती थी, तो गवर्नमेंट टेंशन में आ गई। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया और उसने जेल में प्रचार चालू कर दिया। जेल में प्रचार चालू कर दिया, अधिकारी लोग टेंशन में आ गए। उन्होंने एक तांत्रिक माता को बुला के लाए। तो तांत्रिक माता को बुला, 2 पुलिस वाले खड़े हो गए उस तांत्रिक माता के पास और सामने उस माता को बिठा दिया कि तुम इस पर विद्या चलाओ, इसको पागल करो, जो भी है। हाँ, सुने थे ना। तो उसने नरसिंह भगवान का मंत्र उच्चारण किया। अब उसके मंत्रों का असर ही ना हो, फिर उसने महामंत्र का जप चालू किया। फिर उसने नमो विष्णुपदाय प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला। फिर वो तांत्रिक माता सामने से कहती और प्रभुपाद जी डंडा लेके प्रकट हो गए। तो अब उसको दिखाई दे रहे तांत्रिक माता को, ये प्रणाम बोल रही है प्रभुपाद जी का। बस तो प्रभुपाद जी खड़े हो गए। प्रभुपाद जी, तेरा सर फोड़ दूंगा इसी डंडे से, चली जाए यहाँ से, नहीं तो। वो घबरा गई, जाने लगी। पुलिस वाले, तू कहाँ जा रही है, तू तेरा काम कर। बोले समवन एल्डरली पर्सन इज स्टैंडिंग देयर। कोई तो बड़ा बूढ़ा सा व्यक्ति है,
उसके हाथ में डंडा है, बोले मेरे को मार डालेगा वो। वो भाग गई वहां से। तो प्रभुपाद जी आज भी साक्षात हैं, और जब हम आराधना करते हैं तो इस प्रकार से प्रकट होते हैं भगवान। देवी देवताओं के माध्यम से भी भगवान सहायता करते हैं, किसी के माध्यम से भगवान सहायता करते हैं। इसलिए लेकिन हमें थोड़ा एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है प्रचारकों को। प्रचार की मूवमेंट है हमारी, तो हमें जैसे कोई प्रचार करने जाता है तो वो जैसे कृष्ण का वो बताएगा, तो दूसरा व्यक्ति जिसको वो देवी देवता है तो उसमें फिर हिंदू ऐसे बहुत सारे 33 देवी देवता को बताएगा ना, जैसे ज़्यादा युद्ध के तरह एक थोड़ा वो। हाँ, लेकिन उसके लिए मैच्योर इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इसलिए इस्कॉन के भक्त लोग जब बात करते तो कुछ ऐसी बातें शुरुआत में क्लियर करके चलते, जिससे बहुत सारे कंसेप्ट उनके क्लियर हो जाते हैं। कोई ऐसा युद्ध वाली स्थिति नहीं बनती, युद्ध वाली स्थिति से बाहर आ जाते हैं। आपके कुछ बेसिक 5-6 जो लेक्चर होते हैं शुरुआत में, वो हुए नहीं अभी तक, इसलिए थोड़ा ऐसा फील कर रहे हैं आप। वो बहुत लंबे समय से हम सोच रहे हैं करेंगे 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 करेंगे, हो ही नहीं पा रहा। फिर भी आशावादी होना चाहिए, करेंगे, अवश्य करेंगे। प्रचार करता है तो उसको अगर वो कैसे प्रचार करने जा रहा है, कोई गुरु का आदेश वगैरह से नहीं, क्या वो प्रामाणिक है? प्रामाणिक तो नहीं है, उसको आदेश के अंतर्गत रहना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रचार तभी चालू किया जब महाप्रभु ने आदेश दिया। वो तो साक्षात भगवान है, उन्होंने भी इंतजार किया, बचपन से भी कर सकते थे। इसलिए प्रचारक को, किसी भी भक्त को तो भक्ति मार्गी आधीनता का मार्ग है। आधीन रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी एक के अधीन ना रहना चाहे, उसे कोई दूसरा चुनाव करना चाहिए, तीसरा चुनाव करना चाहिए, चौथा चुनाव करना चाहिए, लेकिन जिसका चुनाव कर रहा है प्रामाणिक होना चाहिए, मिली जुली सरकार नहीं होनी चाहिए। इसलिए हाँ, इसके लिए थोड़े शास्त्र चक्षु खोलने पड़ेंगे। शास्त्र बताएगा प्रामाणिक वैष्णव कौन है, गुरु कौन है। गुरु साधु शास्त्र, शास्त्रों से गुरु और साधु के बारे में पता चलेगा, साधु से गुरु और शास्त्र के बारे में पता चलेगा, गुरु से साधु और शास्त्र के बारे में पता चलेगा। ये तीनों आंखें खुलती हैं, समझ रहे? इसलिए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ शास्त्र को थोड़ा आश्रय लेना चाहिए, तब फिर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें। अब जैसे कैसे पता चलेगा कि ये नोट असली है नकली, इसके लिए नॉलेज लगेगी ना, है कि नहीं? तो नॉलेज ऐसी एक्वायर करनी पड़ेगी स्कूल कॉलेजों में जाकर के, फिर ये भी समझ आएगी कौन व्यक्ति प्रामाणिक है, कौन प्रामाणिक नहीं। अगर कोई गायत्री दीक्षा लिया और अगर वो नहीं करता है उसको, क्या वो प्रामाणिक नहीं है? देखो, कोई गुरु दीक्षा ले, गुरु गायत्री नहीं करता है ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, देखो, किसी व्यक्ति के अंदर दोष पाए जा सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इंटरनली ऐसा करने की इच्छा रखना चाहिए एटलीस्ट। लेने के बाद नहीं करता, वो अपने आप में गलत है, लेकिन इतने से ही ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वो प्रामाणिक नहीं। उसको प्रामाणिक ताकि कुछ और भी कार्य वो हो सकता है कर रहा हो। तो केवल एक ही फैक्टर ऐसा नहीं होता कि कोई गायत्री नहीं कर रहा है या कोई तिलक नहीं लगा रहा है या कोई कंठी नहीं पहन रहा है तो प्रामाणिक नहीं, उसको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। नहीं, कई फैक्टर्स होते हैं, ये निर्भर करता है। लेकिन आराधना जरूर करनी चाहिए। विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम पर बल दिया है, ये तो हर भक्त ने करना चाहिए। और कोई कर रहा है और गलती भी नहीं मान रहा है
ठाकुर जी को फोन आया भाई, कौन है, भगवान को कौन फोन कर रहा है? बोल दो प्रभु को जल्दी से उठा लिया करें। यस। कल जो बता रहे थे प्रभु जी, उस पर थोड़ा सा ऐसे विचार आया था कि जैसे एक एग्जांपल देख रहे थे, तो जैसे एक व्यक्ति है तो वो ऑफिस के लिए जाता है, तो वो खाना को, लंच को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है कि ऑफिस पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। तो उसका सेंटर में ऑफिस के लिए वो तुरंत टाइम पे जाता है, खाना छोड़ देता है, ये कर देता है। कभी कभी फैमिली को टाइम कम देता है, तो उसको लगता है टाइम कम दे रहा है और इधर से जॉब के लिए जा रहा है, तो फिर जो उसको वापस धन मिलेगा तो उस धन से फिर सोसाइटी फैमिली का वो सुख वगैरह वो करेगा। और दूसरी साइड इधर देखते हैं तो इधर में सेवाएं जो है, और सेंटर में कृष्ण है, तो उन्हीं के लिए करना है सेवाएं जो करते हैं। तो उस सेवा में जैसे जो भी सेवा मिला है, तो उसमें जैसे इधर देखते हैं वो खाना को इग्नोर करके ऑफिस के लिए जितना वो फर्स्ट वैल्यू पे रखता है, सेवा को रखते हैं। तो सेवा में जैसे हाँ जो बोला गया है, चलो करना है सेवा, आज का सेवा हो गया, ये हो गया, तो जैसे उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं आता है ना, जैसे टाइम पे उसके लिए ज़्यादा जल्दी फिर उससे नहीं होते हैं। जैसे टाइम पे जाना है, हाँ अभी सेवा है, जाना है, होता है थोड़ा लेट से, उसको ख्याल नहीं आता है तुरंत से इमीडिएटली कि मेरा सेवा है, टाइम पे जाना है, ये करना है, वो करना है। आप प्रश्न कर रहे हैं ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो सेवा के लिए वो इतना उत्सुकता नहीं होती। देखो, जैसे पढ़ाई के लिए उतनी उत्सुकता नहीं होती, बच्चे की पढ़ाई के लिए उतनी उत्सुकता नहीं होती। पढ़ाई से ही तो ऑफिस मिला, पढ़ाई नहीं की होती तो ऑफिस जाने को थोड़ी मिलता। तो पढ़ाई भी ऑफिस का एक पार्ट हुआ एक प्रकार से, है कि नहीं? लेकिन उस समय उसकी इमेच्योर स्टेज है। उस समय अरे यार आज फिर मंडे आ गया, स्कूल जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? और जब मैच्योर हो जाता है तो क्या सोचता है, अरे मेरा ये प्रोजेक्ट बाकी, आज छुट्टी बीच में क्यों आ गई, ये प्रोजेक्ट हो जाता खत्म तो अच्छा रहता, है कि नहीं? वो मैच्योर स्टेज है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो सेवा है, इमेच्योर स्टेज में तो हम ऐसा ही सोचेंगे, समझ रहे हो? मैच्योर स्टेज जब आ जाएगी तब हम भूलना चालू कर देंगे। कौन सी बात को? भोजन को, सोने को, छुट्टी को। और ऐसा सोचेंगे यार जीवन जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और जब इमेच्योर स्टेज आ रहे यार कोई और कर लेगा, भगवान के कार्य रुकते थोड़ी है। हम करें या ना करें, प्रभु जी ने बताया था लेक्चर में। इसलिए हम थोड़ा आराम फरमा लेते हैं, थोड़ा सा सो जाते हैं। दूसरे भी तो सो रहे हैं दिन में, हम भी सो लेते हैं थोड़ा सा, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी बीमार चल रहे हैं थोड़े से, क्या हो गई, एक छींक आ गई थी सुबह में, इसलिए बीमार हो न जाए इसके चलते आराम कर लेते हैं। जब मैच्योर हो जाएगा तो दवाइयाँ खा खा के काम करेगा। लोभ जागृत हो गया ना उसके अंदर। पहले लोभ नहीं, पहले बाप कमा कमा के दे रहा है तो टेंशन खत्म। जब कंधे पर वजन आ जाता है ना तब आदमी बराबर काम करता है। अभी क्या है, सेवाओं का लोड हमारे कंधे पर आया नहीं ना उस तरह से। अभी हम टेंपल प्रेसिडेंट बने नहीं, जब बन जाएंगे तब खाते खाते ये भूल जाएंगे हम खा क्या रहे हैं। सोते सोते भूल जाएंगे कहाँ सो रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, बिना एसी में सो रहे हैं। अपने आप ही दिमाग में रात दिन 50 बातें घूमना चालू हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें आएंगी, फिर टाइम है, होगा आपके साथ, ऐसा जरूर होगा, चिंता मत करो। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि आप खाए पिए हैं ही नहीं पहले से ही, और खाना पीना भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आप रहेंगे ही नहीं संसार में। इसलिए भगवान अभी खाने पीने का आपको मौका दे रहे हैं। आप अच्छा खाया करो बिना बोले, ठीक है?